हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसपी स्टडी क्लासेस पर। तो कैसे हो आप सब और कैसे चल रही है आपकी स्टडी? आई होप आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और आपकी स्टडी एकदम शानदार चल रही होगी। तो बच्चों, आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री की। अगर हम बात करें क्लास 12 केमिस्ट्री, तो हमारा एक पोर्शन आता है जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन को लेकर होता है, महत्वपूर्ण अभिक्रियाओं को लेकर होता है। अगर हम बात करते हैं महत्वपूर्ण अभिक्रियाओं को, तो बोर्ड एग्जाम में क्या होता है, ये टॉपिक लगभग 15 नंबर का आता है। उनमें से लगभग 5 से 6 नंबर की हमारी आती है नेम रिएक्शंस, जो हमारी 5 से 6 नंबर की हमारी नेम रिएक्शंस आती है बोर्ड एग्जाम में। तो आपके बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए जो भी नेम रिएक्शंस इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, वो सारी रिएक्शंस आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। आप बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, क्योंकि बच्चों ऐसी रिएक्शंस हैं जो कहीं ना कहीं हमारे बोर्ड पेपर में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछी गई हैं। तो पहली रिएक्शन हमारे पास क्या है, आप इसको पहले ध्यान से समझिएगा। पहली रिएक्शन है बच्चों हुंस-डीकर अपक्रिया। हुंस-डीकर अपक्रिया क्या होती है, पहले आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। तो बच्चों, अगर हम बात करते हैं हुंस-डीकर अपक्रिया की, तो आपने पढ़ा होगा हुंस-डीकर अपक्रिया में हम क्या करते हैं, कोई भी एसीटेट लेते हैं। अब मान लीजिए हमने सिल्वर एसीटेट ले लिया, उसकी क्रिया क्या करते हैं, कोई एक हाइड्रोजन ले लेते हैं और कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में करा देते हैं, तो कोई एक नया कंपाउंड बन जाता है, उसे ही हम हुंस-डीकर अपक्रिया कहते हैं। अगर हम समझने का प्रयास करें, मान लीजिए हमने CH3 COO AG ले लिया, हमने ले लिया, इसका नाम बच्चों क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा सिल्वर एसीटेट। एक क्या हो गया, सिल्वर एसीटेट। हमने एक हाइड्रोजन ले लिया Br2। अब हमने Br2 लेने के बाद हमने क्या किया, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4। इसका अगर आप नाम लिखना चाहें तो लिखेंगे कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब क्या होगा, इसका जो Br है, एक Br निकलेगा और CH3 के रूप में आ जाएगा, यानी कि CH3 Br बन जाएगा। ठीक है, अब यहां पर सिंगल बॉन्ड के जोड़ा, तो आप चाहे बॉन्ड लगाएं चाहे ना लगाएं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए AgBr हमारा CH3Br निकल गया। अब हमारे पास क्या बचा, COO बचा है, तो इसको हम क्या करेंगे, COO2 निकाल देंगे। प्लस हमारे पास क्या बचा, एक Ag बचा और एक Br, यहां पर एक यूज हुआ है, लेकिन यहां पर Br कितने, Br2 2 है, तो हम क्या करेंगे, इसको AgBr हमने निकाल दिया। अब आप कहोगे सर इसका नाम क्या है, तो बच्चों अगर हम इसका नाम दें, एक कार्बन है तो मेथिल ब्रोमाइड हो जाएगा। क्या है, मेथिल ब्रोमाइड हो जाएगा, मेथिल ब्रोमाइड हो जाएगा। इसका CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये सिल्वर ब्रोमाइड है, आप इसका नाम लिख लेना। अब बात आती है कि सर इसकी परिभाषा कैसे लिखें, क्योंकि बच्चों बोर्ड एग्जाम में परिभाषा सहित उदाहरण की बात करता है। तो बच्चों अगर आपको इसकी परिभाषा लिखनी तो क्या करेंगे, हम यही रिएक्शन को परिभाषा में लिखेंगे। जब सिल्वर एसीटेट की क्रिया कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में ब्रोमीन से होती है तो मेथिल ब्रोमाइड बनता है, ये अभिक्रिया हमारी हुंस-डीकर अभिक्रिया कहलाती है। ऐसे आपको बोर्ड पेपर में लिखना है और आपको अच्छे से याद करके जाना है। आप चाहे एक जो हमने एग्जाम्पल आपको बताया है, चाहे आप इस एग्जाम्पल को तैयार कर लें, चाहे आप मैंने आपको जो परिभाषा बोली है एक को तैयार कर लें, और आपकी परिभाषा से एग्जाम्पल हो जाएगा और एग्जाम्पल से आपकी परिभाषा हो जाएगी। तो मैं कहता हूं आप सबसे बढ़िया एग्जाम्पल तैयार कर लो, परिभाषा आप इससे बनाकर लिख सकते हो। ठीक है बच्चों, अगला देखिए। अगली हमारी रिएक्शन है बच्चों फिटिंग अपक्रिया, कि बोर्ड एग्जाम में कभी कभी फिटिंग अपक्रिया पर पूछ लेता है, और एक आती है वोल्टेज फिटिंग, एक आती है वोल्टेज अपक्रिया, 3 तरह की अपक्रिया आती है। तो हम बात करेंगे फिटिंग रिएक्शन की। तो बच्चों आपको बताएं तो फिटिंग रिएक्शन हम क्लोरोबेंजीन की रिंग इस प्रकार से बनाते हैं, इसके टॉप पर Cl लगाते हैं, ऐसा आपने पढ़ा है। ठीक है सर, मान लीजिए अब हम अगर इसी रिएक्शन को और भी करके, और या फिर हम इसी रिएक्शन को हम ऐसे भी बना सकते हैं। बच्चों आप बड़ी बना लेना, छोटी बन गई Cl, ऐसे भी हम बना सकते हैं। प्लस इसकी क्रिया क्या करेंगे, हम Na के साथ कराएंगे। इसके 2 ले लीजिए, चाहे आप यहां पर 2 से गुणा कर लीजिए, चाहे आप एक रिंग और इधर बना लीजिए इस तरीके से। और आप जब इसकी क्रिया कराएंगे तो यहां पर आपको याद रखना है शुष्क ईथर की उपस्थिति रखनी है, शुष्क ईथर की। ठीक है, जब हम शुष्क ईथर की उपस्थित रखेंगे तो क्या बनेगा सर, हमें ये बताइए। तो बच्चों आपको कुछ इस प्रकार से कंपाउंड मिल जाएगा, इसको आप ऐसे जोड़ दीजिए। अब आप कहोगे सर इसके बीच में गोला करें या फिर 3 जगह पर डबल बॉन्ड लगाएं, तो बच्चों आप चाहे इसके बीच में गोला कर दीजिए, चाहे आप 3 जगह पर डबल बॉन्ड लगा लीजिए। इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों, इसका नाम हो जाएगा डाइफेनिल।
अब डाइफेनिल हो गया। अब देखिए यहां पर इसका Cl भी बचा है, यहां पर भी Cl बचा और एक Na बचा है। हम इसको क्या करेंगे, NaCl के रूप में निकाल देंगे। अब बात आती है Cl यहां पर 2 है तो हम यहां पर 2 से बैलेंस करेंगे। जैसे 2 से बैलेंस करिए, अब हमें यहां पर भी N के पास भी 2 बढ़ाने पड़ेंगे। इसका नाम है बच्चों क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन ये बच्चों क्या है, हमारा सोडियम है। ये भी बच्चों क्या है, क्लोरोबेंजीन है, सोडियम है। सोडियम धातु लिख सकते हैं आप, सोडियम धातु लिख लीजिए। ये शुष्क ईथर की उपस्थित है, ये डाइफेनिल है, NaCl सोडियम क्लोराइड है। अब बात आती है कि सर हम इसकी परिभाषा कैसे लिखें। तो बच्चों अगर आप इसकी परिभाषा लिखना चाहते हो तो आप लिखोगे, जब क्लोरोबेंजीन के 2 अणु लेकर, एक अणु A है और एक अणु A है, यानी कि 2 अणु लेकर शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु से क्रिया कराते हैं तो डाइफेनिल बनता है। ये अभिक्रिया हमारी फिटिंग अभिक्रिया कहलाती है। समझ में आ गया। अगली रिएक्शन देखिए बच्चों, अगली रिएक्शन जो है बूटरेज फिटिंग अभिक्रिया। बूटरेज फिटिंग अभिक्रिया क्या होती है समझिएगा। बूटरेज फिटिंग अभिक्रिया में क्या करते हैं, हम टॉलुएन बनाते हैं। हम एक तो क्लोरोबेंजीन ही लेते हैं, हमने ए ले लिया क्लोरोबेंजीन, प्लस क्लोरोबेंजीन को लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पर भी सोडियम धातु लेनी है, प्लस हमें यहां पर लेना CH3Cl मेथिल क्लोराइड लेना है, और उपस्थित यहां पर भी आपको रखना है शुष्क ईथर की। किसकी बच्चों उपस्थित रखना है, शुष्क ईथर की। अब हमें क्या करना है, इसका जो CH3 वाला ग्रुप है इस Cl को हटाएंगे और इसकी जगह पर लगा देंगे। इसको उठाया और यहां पर हमने CH3 लगा दिया, प्लस अब क्या बचा, एक Cl वाला, एक Cl वाला, यानी कि Cl कितने बचे, 2, और एक Na वाला, NaCl बचा। अब हमें 2 से बैलेंस करना है तो यहां पर Na के पास भी हम 2 बढ़ा देंगे। ठीक है, अब बन गई। ये बच्चों इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा टॉलुइन। इसका नाम आपको पता ही है, मेथिल क्लोराइड। क्या हो जाएगा बच्चों, मेथिल क्लोराइड। समझ में आ गया। इसका नाम है क्लोरोबेंजीन, जो मैंने आपको ऊपर लिख दिया है। अब आप कहोगे सर इसकी में परिभाषा बताइए। परिभाषा तो बच्चों अगर हम इसकी परिभाषा की अगर बात करें तो हम लिखेंगे, जब क्लोरोबेंजीन की क्रिया मेथिल क्लोराइड के साथ शुष्क ईथर, जब क्लोरोबेंजीन और मेथिल क्लोराइड की क्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु से होती है तो टॉलुइन बनती है। ये अभिक्रिया हमारी बूटरेज फिटिंग अभिक्रिया कहलाती है। समझ में आया। अगली रिएक्शन भी देखिए। अगली रिएक्शन बच्चों है कार्बिल एमीन अभिक्रिया, जो भी बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। कार्बिल एमीन अभिक्रिया को हम बनाएंगे एनिलीन से। आपने पढ़ा होगा एनिलीन का सूत्र होता है C6H5NH2। या फिर हम अगर इसको रिंग के अंदर बनाना चाहते हैं, क्योंकि आप कहोगे सर हमने कहीं रिंग में बना देखा है, तो ज्यादातर आपको जो मैंने ऊपर बनाया यही मिलेगा। आप यहां पर NH2 भी लगा सकते हो। फिर है हमें इसमें जोड़ना क्या पड़ेगा, हमें क्या करना पड़ता है बच्चों, इस कार्बिल एमीन अभिक्रिया को बनाने के लिए हमें लेना पड़ता है क्लोरोफॉर्म CHCl3, प्लस क्या लेना पड़ता है, हमें कोई एक क्षार लेना पड़ता है। ठीक है सर, हमने क्षार ले लिया, क्लोरोफॉर्म ले लिया। अब क्या होगा सर, हमारा बनेगा C6H5NC। अगर हम बात करें NC, अगर हम रिंग में बनाते हैं तो रिंग में अगर आप बना रहे हो कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, ये सारे कंपाउंड सेम रहेंगे। अगर आप रिंग में बना रहे हो तो हम क्या करेंगे, यहां पर NC लगा देंगे, बस खत्म। इसमें भी जो निकलेगा वही इसमें भी निकलेगा। इसमें क्या निकलता है, NC बनाने के बाद हमारा निकलता है KCl प्लस H2। अब यहां पर भी क्या निकलेगा बच्चों, KCl प्लस H2। चाहे आप ऐसे बनाइए। अब बात आती है बैलेंस करने की, तो बैलेंस करने के लिए आप यहां पर 3 बढ़ाइए, याद रख लीजिए। जैसे आप यहां पर 3 बढ़ाएंगे तो Cl बैलेंस होगा, क्योंकि Cl यहां पर 3 थे। अब हमने जैसे यहां पर 3 बढ़ाए तो हमारे K के पास 3 हो गए। अब हमें K के पास 3 बढ़ाना पड़ेगा। जैसे हमने K के पास 3 बढ़ाया तो ऑक्सीजन भी 3 हो गए, और ऑक्सीजन भी हमारे यहां पर 3 ही बढ़ाने पड़ेंगे, और यहां पर भी 3। ये रिएक्शन अलग है, ऊपर वाली अलग है। अब आप कहोगे सर इनका नाम बताइए। चाहे हम इसकी बात करें चाहे हम इसकी बात करें, नाम दोनों का सेम है। इसका नाम है बच्चों एनिलीन, आप लोग लिख लीजिए एनिलीन। ये जो बच्चों है हमारा क्लोरोफॉर्म है, क्लोरोफॉर्म है जो एक निश्चेतक होता है बेहोश करने के लिए। अब इसका क्या नाम है, इसका नाम है बच्चों फेनिल आइसोसाइनाइड, फेनिल आइसोसाइनाइड, क्योंकि NC है, इसका नाम फेनिल आइसोसाइनाइड। अब आप बात आती है कि परिभाषा सर कैसे लिखे, तो बच्चों अगर आपको इसकी परिभाषा लिखनी तो कैसे लिखोगे, जब एनिलीन की क्रिया क्षार और क्लोरोफॉर्म के साथ होती है तो
फेनिल आइसोसाइनाइड बनता है, ये अभिक्रिया हमारी कार्बेलेमिन अभिक्रिया कहलाती। समझ में आया? अगली रिएक्शन देखिए। देखिए बच्चों, अगली रिएक्शन है काइनेजारोव क्रिया। देखिए काइनेजारोव क्रिया क्या होती है, बोर्ड एग्जाम में भी ये भी रिएक्शन हमारी कई बार पूछी गई है। देखिए काइनेजारोव क्रिया अगर हम बनाते हैं तो आपको पता होना चाहिए इसमें कोई एल्डिहाइड समूह वाला हम कंपाउंड लेते हैं। मान लीजिए हमने बेंजल्डिहाइड ले लिया, C6H5CHO, ये क्या है? बेंजल्डिहाइड है। इसकी क्रिया में किसके साथ करानी होती है? NaOH के साथ। जब हम NaOH के साथ क्रिया कराते हैं बेंजल्डिहाइड की, अगर इसका नाम, अगर हम इसको रिंग में बनाएं, ये रिएक्शन हमारी रिंग में भी हो सकती है। CHO में लगा देना यहाँ पर, और NaOH जो है इसकी हमें उपस्थिति ऐसे ही रखनी है NaOH। ठीक है, अब हमारे पास बात आती क्या बनेगा, तो इसमें बच्चों C6H5CH2OH, इसमें बनता है बेंजल एल्कोहल, प्लस क्या होता है सोडियम बेंजोएट निकल जाता है, C6H5COON, ये निकल जाता है। इसका नाम आप लोग लिख लीजिए, इसका नाम है बच्चों बेंजल एल्कोहल। इसका नाम बच्चों होगा सोडियम बेंजोएट। इसका नाम है बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, आप लोग इसका नाम लिख लीजिए। ठीक है, बेंजल्डिहाइड। अब बात आती है सर इसको बैलेंस कैसे करें। इसको बैलेंस करने के लिए आप बेंजल्डिहाइड के पास 2 बढ़ा दिए, रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। ठीक है, अब बात आती है सर हम इसकी परिभाषा कैसे लिखें। अगर आप बच्चों रिंग में बनानी है तो आप बेंजीन की रिंग बनाइएगा। इस तरीके से मैं छोटी सी बना देता हूँ क्योंकि जगह कम है। अब आपको यहाँ पर CH2OH लगा देना है। यहाँ पर आपको क्या करना है, बेंजीन की ऐसे रिंग बना लेनी है और यहाँ पर COONA लगा देना। नाम वही है जो इसमें नाम हमने ऊपर लिख दिया। ठीक है, अगर बात आती है परिभाषा की, सर हम परिभाषा कैसे लिखेंगे। हम अगर परिभाषा इसकी लिखेंगे तो लिखेंगे जब बेंजल्डिहाइड की क्रिया NaOH के साथ कराते हैं तो बेंजल एल्कोहल बनता है तथा सोडियम बेंजल एल्कोहल और सोडियम बेंजोएट बनता है। या आप बनता में के सिर्फ आप मेन कंपाउंड को ले लिए, बेंजल एल्कोहल बनता है, ये अभिक्रिया हमारी काइनेजारोव क्रिया कहलाती है। बस इतना लिख दीजिए। अगली बच्चों रिएक्शन है मेंडियस अभिक्रिया। मेंडियस अभिक्रिया में क्या होता है पहले इसको समझिए। देखिए मेंडियस अभिक्रिया आपने पढ़ा होगा, इसमें जब हम मेथिल साइनाइड होता है उसका अपचयन करते हैं तो हमारी मेंडियस अभिक्रिया बनती है। मेथिल साइनाइड का सूत्र होता है CH3CN, साइनाइड होता है। और वहां पर हमने बात की थी NC आइसोसाइनाइड की, वहां पर NC था और यहां पर क्या CN। अब हमें इसका अपचयन कराना है, अपचयन। जब हम इसका अपचयन कराते हैं किसका, CH3CN, इसका नाम है मेथिल साइनाइड। क्या बच्चों, साइनाइड, मेथिल साइनाइड। इसका नाम तो आपको पता होगा हाइड्रोजन है। ठीक है, जब हम मेथिल साइनाइड की क्रिया कराते हैं तो हमारे पास क्या बनता है CH3, अब यहाँ पर CH2NH2 बन जाता है। अब बात आती है CH3NH2 बन गया, इसका नाम क्या होगा सर बच्चों, इसका नाम, इसमें 2 कार्बन लगे, मेथ एथ यानी कि एथिल हो गया, और ग्रुप कौन सा लगा, एमीन वाला, तो क्या हो जाएगा एथिल एमीन हो जाएगा, नाम इसका हो गया। ठीक है, अब आप कहोगे यहाँ पर हाइड्रोजन कितने, 2 4 3 7, यहाँ पर कितने 3 1 3 2 5। अगर हमें इसमें 4 और बनाना है तो हम यहाँ पर अगर 2 से बैलेंस कर दें, 4 और 3 7, हमारी रिएक्शन भी बैलेंस हो गई। अगर हम बात करें इसकी परिभाषा के, तो बच्चों अगर आपको इसकी परिभाषा लिखनी है, परिभाषा, तो आप लिखेंगे जब मेथिल साइनाइड का अपचयन किया जाता है तब एथिल एमीन बनती है, ये अभिक्रिया हमारी मेंडियस अभिक्रिया कहलाती है। बच्चों अगली रिएक्शन है विलियम संश्लेषण अभिक्रिया। देखो बच्चों विलियम संश्लेषण जो होती है ये बोर्ड एग्जाम में लगभग पूछी जाती है ज्यादातर। ठीक है, तो हम क्या करें सर इसको विलियम संश्लेषण अभिक्रिया को कैसे बनाए, तो समझिए। अगर हमें विलियम संश्लेषण बनाना है तो हम लेंगे C2H5Cl, इसका क्या नाम होगा, इसी को हम लिख सकते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Cl, ऐसे भी ये चीज एक ही लिखी है। इसमें भी 2 कार्बन है, 5 हाइड्रोजन है, वो है, इसका नाम होगा एथिल क्लोराइड। आप लोग इसका नाम लिख लीजिए एथिल क्लोराइड। जब हम एथिल क्लोराइड को लेते हैं फिर हम लेते हैं एथिल एल्कोहल को C2H5H, यहां पर इसका नाम भी आप लिख लीजिए एथिल एल्कोहल, इसका नाम है एथिल क्लोराइड और इसका नाम है एथिल एल्कोहल। एथिल क्लोराइड और एथिल एल्कोहल की जब हम क्रिया करा देते हैं तो डाई एथिल ईथर बन जाता है, C2H5 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C2H5। ठीक है, इतना बन जाता है। अब हमारे पास क्या बचा, यहाँ पर एक हाइड्रोजन बचा और ये वाला Cl बचा, वो हो गया HCl। इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा बच्चों डाई एथिल ईथर। ईथर ग्रुप लगा है, डाई एथिल इसलिए कहा क्योंकि 2 बार एथिल है, तो डाई एथिल ईथर हो गया।
समझा। और एथिल हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड आप इसको कह सकते हो। अगर हाँ सॉरी इसकी परिभाषा अगर हम बात करें परिभाषा की, तो आप लिखेंगे जब एथिल क्लोराइड की क्रिया एथिल अल्कोहल के साथ होती है तो डाई एथिल ईथर बनता है। ये हमारी अभिक्रिया विलियम्स संश्लेषण अभिक्रिया कहलाती है। अब बच्चों बात आती है वोल्टेज अभिक्रिया की। तो वोल्टेज अभिक्रिया मैं दे रहा हूं आपको होमवर्क में HW में। HW का मतलब ये है आपको हमें परिभाषा नहीं वीडियो सेक्शन के कमेंट बॉक्स में आपको देनी है, आपको सिर्फ इसकी रिएक्शन देनी है। इसमें भी मैं आपको उपस्थित बता दे रहा हूं, आपको उपस्थित जरूर रखना होता है शुष्क ईथर की, शुष्क ईथर की उपस्थिति रखनी होती है। मैं आपको बता रहा हूं, आपको अभिकारक बताना है इधर क्या रहता है, और हमें बताना है इस अभिक्रिया में उत्पाद क्या बनता है। बस हमें इतना कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, ताकि मैं आपको बता दूं कि ये जो वोल्टेज अभिक्रिया है, अगर आप नहीं बता पाओगे, नहीं कमेंट करोगे, तो आप हमारे वीडियो में कमेंट कर देना सर हमसे नहीं हो रही, मैं अगले वीडियो में इसको बता दूंगा, अलग से कोई भी टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, लेकिन आपको वोल्टेज अभिक्रिया जरूर बता दूंगा। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको सारी रिएक्शन अच्छे समझ में आ गई होगी। इनकी परिभाषा मैंने एकदम अलग तरीके से बताई है, आपको परिभाषा याद रखना है, कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। तो आप लोग पढ़ते रहिए। अगर कोई डाउट होता, कोई क्वेश्चन किसी भी सब्जेक्ट में, अगर कोई ऐसी अभिक्रिया थी जो आपसे फंस रही है, मैंने नहीं पढ़ाई, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, हम उसको आपको पढ़ा देंगे। ठीक है बच्चों, तो आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आई विल टेक नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।